पॉलिटिकल पार्टियों का भी जो देश भर में जो सर्वे होता है तो वो भी जाति आधारित सर्वे। भारत में जाति के आधार पर यानी वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था में जो परिवर्तन आया है वो मुख्यतया मुगल काल में आया है। ये जो फायदा उठा रहे हैं वो ऐसे लोग हैं, जैसे आपने कहा, जिसको समाज को तोड़ना है, देश को विभाजित करना है और जो विदेशी ताकतों को बढ़ावा देते हैं। संघ में जाति व्यवस्था या जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव इसको कोई स्थान नहीं था। आज भी हम देखते हैं कि हमारे देश में लाखों की संख्या में साधु संत है, कथावाचक है। देखिए, संघ इसके लिए साधु संतों के माध्यम से भी खूब प्रयत्न कर रहा है। जिसको आर्थिक रूप से जिसको जरूरत है, पढ़ने में होशियार है लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो उसको सरकार को मदद करनी कि या जाति आधारित मदद करनी। देखिए, आरक्षण के विषय में संघ की प्रारंभ से ही स्पष्ट विचारधारा है और कई बार संघ की जो प्रतिनिधि सभा होती है उसमें इसके प्रस्ताव आए हैं और स्पष्ट उन प्रस्तावों में है कि आरक्षण ये वर्तमान समय की आवश्यकता है, इसलिए इसको चालू रखना चाहिए। नमस्कार, मैं जयेश सोनी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रीय समाचार के इस विशेष कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी पर्व के उपलक्ष्य में पंच परिवर्तन के संकल्प में से एक सामाजिक समरसता विषय पर हम बातचीत करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ आज उपस्थित है नंद किशोर जी शर्मा, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बचपन से वो जुड़े हुए हैं। अभी नंद किशोर जी गुजरात प्रांत के सह संपर्क प्रमुख के बतौर सेवा देते हुए कार्यरत हैं। वे अपने कपड़े के व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं और साथ में समाज में सभी प्रकार के जो कार्य है, सामाजिक जो उनके कार्य है, उसमें भी वो अग्रसर रहते हुए अपना दायित्व निभा रहे हैं। आज हम उनसे सामाजिक समरसता विषय पर चर्चा करेंगे। नंद किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम ये एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी जो वर्षों पुरानी जो परंपरा है, ऋषि मुनियों के समय से हमारा सनातन धर्म जो है वो चला आ रहा है। हमने राम युग भी बात करते हैं, हम कृष्ण युग की बात करते हैं और हमारे ऋषि मुनियों की अथाक तपस्याओं के बारे में भी हम बात करते हैं। और उसी समय से हमारा सनातन धर्म जो है, ऐसा कहते हैं कि पृथ्वी पर सबसे अगर पुराना अगर कोई धर्म या संप्रदाय है तो वो है हमारा सनातन धर्म। तो उस समय से लेकर के अब तक की जो यात्रा है हमारे इस सनातन धर्म की, उसके अंदर समानता या समरसता जिसकी हम बात करते हैं, तो उस समय में जाति आधारित समरसता का क्या स्थान था और इस समय जो हम अपने समाज में देख रहे हैं वो क्या है। सबसे पहले हम मतलब ये थोड़ी पीछे की दुनिया में हम बात करना चाहते हैं। अपने सनातन धर्म में आपने जैसा बताया, जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब से सनातन है और मनुष्य मात्र में अपने यहाँ कभी भी किसी भी तरह का ऊंच नीच, भेदभाव या अस्पृश्यता प्राचीन काल से ही नहीं थी। अनेक श्रेष्ठ उदाहरण इसके अपने को अपने इतिहास में मिलते हैं। हाँ, अपने यहाँ कर्म के आधार पे 4 वर्ण की वर्ण व्यवस्था जरूर थी, लेकिन वो जन्म के आधार पे नहीं होकर के कर्म के आधार पे थी। जैसे महर्षि वाल्मीकि, उन्होंने तो राम के जन्म के पहले ही रामायण लिख दी थी और उनका जन्म आज जिसको हम शूद्र कहते हैं उस वर्ग में हुआ, लेकिन कर्म से वो ब्राह्मण बने, महर्षि बन गए। महर्षि विश्वामित्र वो क्षत्रिय थे, राजा थे। एक ही जीवन में उनको 2 वर्ण मिले, पहले क्षत्रिय थे, बाद में वो राज्य पद त्याग करके वो तपस्या में लग गए तो ब्रह्म ऋषि बन गए, ब्राह्मण बन गए। ऐसे ही महाभारत काल में हम आते हैं तो महर्षि वेदव्यास
वो भी मत्स्य कन्या के पुत्र थे, जिसको आज अपन अनुसूचित जाति ऐसा मानते हैं। और वो भी वहाँ से ऋषि बने। तो कहने का मतलब है कि पुरातन काल में हमारे यहाँ कर्म के आधार पे आदमी जो कर्म करता है, शिक्षा देने वाला है, ज्ञान देने का काम करता है, उसको हमने ब्राह्मण कहा। समाज और राष्ट्र की जो सुरक्षा के काम में लगा रहता है, उसको हमने यहाँ क्षत्रिय कहा। व्यापार के काम में जो लगा हुआ है, उसको हमने वैश्य कहा। और जो सेवा के काम में लगे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो नौकरी हो, नौकरी करने वाला भी है, वो भी उसी श्रेणी में आता था, उसको हमने शूद्र कहा। और अगर इस तरह से अगर हम देखा जाए तो दुनिया के सबसे बड़े शूद्र यानी हमारे हनुमान जी है। भगवान राम की जीवन भर उन्होंने सेवा की और आज गली गली में उनके मंदिर है और समस्त हिंदू समाज उनकी पूजा करता है। तो ध्यान में आता है कि यह हमारे यहाँ पुरातन काल में नहीं था। रामायण काल में भी भगवान राम के 2 प्रसंग ऐसे आते हैं जिससे हमको ध्यान में आता है कि उस समय भी इसको कोई स्थान नहीं था। राम को हमने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना है और उन्होंने अपने जीवन को जिस प्रकार से जिया, वो एक आदर्श सबके सामने प्रस्तुत किया। भाई के साथ कैसा व्यवहार करना, पिता और माता के साथ कैसा व्यवहार करना, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना, प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना, वन में वन्य प्राणियों के साथ कैसा व्यवहार करना। तो ये सारा उन्होंने अपने व्यवहार से उदाहरण प्रस्तुत करके गए। तो जब उनको वनवास हुआ और जब वो वन में निकले तो गंगा पार करने के लिए सबसे पहले वो निषाद राज केवट के पास पहुंचे। आज की भाषा में कहें तो निषाद जाति यानी जिसको हम अनुसूचित जाति में गिनते हैं जी। अभी उत्तर प्रदेश और बिहार में तो उसको अति पिछड़ा बोलते हैं, माझी और सानी और ये सब। लेकिन राम ने केवट जो है उसको अपना मित्र बनाया जी। मित्र का दर्जा दिया। और जब 14 वर्ष पूर्ण करने के बाद वापिस अयोध्या आए और उनका राज्याभिषेक हुआ तो राम ने सबसे पहला निमंत्रण राज्याभिषेक का वो केवट को भेजा। और मित्रता में कोई ऊंच नीच नहीं होती है, कोई भेदभाव नहीं होता है, एक समानता का दर्जा होता है। इसलिए राम ने केवट को अपने समान दर्जा दिया जी। ये रामायण में राम के अपने व्यवहार से हमको ध्यान में आता है। उनके जीवन चरित्र से होता है। ये कथा सबको मालूम है। दूसरी सबरी की कथा सबको ध्यान में है। आगे वन में जाते हैं तो वो सबरी के झोपड़ी में जाते हैं और उसको माँ कह के उसको साष्टांग प्रणाम करते हैं। और सबरी यानी आज जिनको हम अनुसूचित जनजाति कहते हैं, उस भील जाति की भिलनी थी। और प्रेमवश वो सबरी ने अपने ऊँटे बेर उनको खिलाए, तो जैसे बेटा अपनी माँ के हाथ से बेर खाता है, रोटी खाता है, वैसे ही राम ने उसको अपने माँ समान मान करके और माँ के हाथ से खाना खा रहा है, वैसे उन्होंने खाया। बिल्कुल। तो सबरी को राम ने माँ का दर्जा दिया, माँ कह करके संबोधन दिया। और दुनिया में सबसे श्रेष्ठ संबोधन कोई है तो वो माँ का है। माँ से बड़ा कोई दूसरा संबोधन नहीं है। इसलिए हमारे आदर्श भगवान श्री राम, उन्होंने अपने आचरण से, अपने व्यवहार से हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है कि समाज में सभी वर्गों के साथ हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो पुरातन काल में हमारे यहाँ ये इस प्रकार की जाति के आधार पर कोई व्यवस्थाएं भी नहीं थी और न ही किसी प्रकार की असमानता थी या आज के जैसा हमको लगता है अस्पृश्यता वगैरह, इसको कहीं कोई स्थान नहीं था।
बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही उम्दा उदाहरण दे करके आपने ये बात समझाई कि हमारी पौराणिक संस्कृति थी, वहाँ पर ये कभी भी हमने देखना मतलब देखा गया नहीं है। अभी के दौर की अगर हम बात करें, तो ये जो समरसता का विषय है, अभी ये मतलब जो कहते हैं कि जाति आधारित आरक्षण भी है हमारे यहाँ पर, जाति आधारित जो चुनाव होते हैं तो उसके अंदर भी जाति आधारित चीज़ों को देखा जाता है। और अभी पॉलिटिकल पार्टियों का भी जो ये देश भर में जो सर्वे होता है तो वो भी जाति आधारित सर्वे कि भाई कौन सी जाति के कितने % लोग हैं। तो ये जाति आधारित चीज़ें जो अभी बहुत बढ़ावा हो रहा है, कितना योग्य मानते हैं और ये कब से हमारे यहाँ शुरू हुआ? भारत में जाति के आधार पर यानी वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था में जो परिवर्तन आया है वो मुख्यतया मुगल काल में आया है। मुगल काल में ध्यान में आता है कि पहले हमारे यहाँ इस प्रकार का अस्पृश्यता नहीं था। समाज में सभी वर्ग के लोग साथ मिलजुल करके रहते थे और उसका सबसे उपयुक्त उदाहरण है कि हमारे यहाँ गाँव में जब किसी भी घर में कोई शुभ प्रसंग होता था, शादी ब्याह, कोई बच्चे का जन्म, तो हमारे यहाँ जिसको ऐसे आज के समय में ऐसे सभी वर्गों के लोगों को निमंत्रण मिलता था जी। उसमें जिसको सुतार बोलते हैं उसको भी बुलाया जाता था, कुम्हार बोलते हैं उसको भी बुलाया जाता था, अनुसूचित जाति के जो जितने भी वर्ग है उनको भी बुलाया जाता था, दर्जी को भी बुलाया जाता था और सबको शादी विवाह में बुलाने के बाद उनको सम्मान पूर्वक जैसे अपनी बहन बेटियों को विदा करते हैं मिठाई दे करके, कपड़े और दे करके, वैसे ही भेंट सौगात दे करके उनको विदा। और आज भी गांव में यह परंपरा है। हाँ। तो ध्यान में आता है कि ये भेदभाव तो था ही नहीं, इसलिए ये मुगल काल में भारत में आया। और उसके पीछे का कारण क्या है कि जैसे हम जो ध्यान में आता है कि मुगलों ने अपने देश पर जो आक्रमण किए और उसके बाद जो युद्ध बंदी वो अलग अलग स्थान पर बनाते थे, तो उन युद्ध बंदियों से क्या काम करवाना, उनका तो दो ही मंत्र था, या तो इस्लाम स्वीकार करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन एक जो उनके यहाँ था कि मुसलमानों में शुरुआत से ही पर्दा प्रथा रहती थी और उस पर्दा प्रथा के कारण से उनके घर की जो महिलाएं हैं वो शौच वगैरह की क्रिया के लिए घर के अंदर ही खड्डे खोद करके और सारा वहाँ उनकी व्यवस्था रहती थी। बाकी पूरे समाज में हमारे यहाँ देखते हैं कि उस समय सभी लोग जंगल में जाते थे, चाहे वो राजा है चाहे रंक है, लेकिन इनके यहाँ ये व्यवस्था थी। इसलिए जब वो घर में खोदा हुआ गड्ढा भर जाए तो उसकी सफाई, उसको बाहर फेंकना, वो व्यवस्था, तो ये जो युद्ध बंदी होते थे युद्ध में, मुगलों ने उनसे कि या तो हम आपको जान से मारेंगे या मुसलमान बन जाओ या फिर ये काम स्वीकार करो। तो उस समय के हमारे जो युद्ध बंदी होते थे उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ करके वो मेला उठाना और उन्होंने ये काम स्वीकार किया, वो काम स्वीकार किया जी। और स्वाभाविक है उस समय आज के जैसे घरों में ड्रेनेज लाइन नहीं थी, पानी की बोरिंग नहीं थी, पानी की टंकियां नहीं थी, घरों में नल नहीं व्यवस्था थी, केवल कुएं बावड़ी थे, तालाब थे। और स्वाभाविक वो घर की गंदगी साफ करना, उसको उठा के ले जाना, यानी उसको मेला ढोने की जो प्रथा है वो हमारे देश में यहाँ से प्रारंभ हुई। और जब मेला ढोते थे, निकालते थे, तो स्वाभाविक है शरीर में, कपड़ों में भी वो उसका दुर्गंध आती थी, दुर्गंध भी आती थी। और ये दुर्गंध और कपड़े खराब होने के कारण से बाकी का समाज उनसे वो दूर होने लगा। और
गांव में जो तालाब रहता था तो उनको भाई ये तालाब का पानी क्योंकि पीने में भी वही काम आता था और नहाने में भी वही काम आता था, इसलिए वो पानी गंदा न हो जाए, इसलिए उनको उस पानी को लेने के लिए मना मना किया किया जाता था। जाता था, सही बात है। तो धीरे धीरे क्या है, ये प्रथा बन गई। जी। और बाद में जब पहले मुस्लिम आक्रांताओं ने ये प्रथा शुरू की, फिर धीरे धीरे हमारे जो जमींदार वगैरह थे उन्होंने भी फिर इन लोगों से ये काम शुरू करवाया, शुरू कर दिया, और बाद में तो ये एक रीति रिवाज बन गया। रीति रिवाज। तो कुल मिलाकर के ये जो समाज में गंदगी आई और उसके कारण से ये अस्पृश्यता शुरू हुई, वो मुगल काल से प्रारंभ हुई। मुगल काल में और भी 2-3 गंदगियां हमारे समाज में आई, जैसे बाल विवाह है, पर्दा प्रथा है। ये दोनों चीजें भी हमारे यहाँ मुगल काल से ही आई है। उसके पहले हमारे समाज में न बाल विवाह की व्यवस्था थी, न पर्दा प्रथा की व्यवस्था थी। जी। ऐसे ही ये जाति के आधार पे ये जो अस्पृश्यता शुरू हुई वो भी मुगल काल से प्रारंभ हुई, और उसके पीछे बड़ा कारण एक ये ध्यान में आता है। बिल्कुल, ये बहुत ही मतलब गहन सोच की बात है कि उस समय ये प्रथा क्यों लागू हुई और लोग क्यों इस बात से, ये जो जाति के लोग थे या ये काम करने वाले लोग थे उससे दूर रहते थे। लेकिन अभी भी उस जाति या उस काम करने वाले लोगों से कुछ ऐसे जगह है जहां पर अभी भी वो उसको एकदम से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ये जो विषमता आई समाज के अंदर, इससे क्या हानि पहुंची है इस समय हम लोग अगर इसको देखें तो क्या इससे नुकसान हुआ है सामाजिक तौर पर? देखिए, मैं एक थोड़ी सी उसमें और आपको बात बताता हूँ। आज हमारे जिनको हम अनुसूचित जाति के हमारे संविधान में वर्णन है उस प्रकार से, उनके गोत्र और हमारे जो राजपूत समाज है उनके गोत्र अगर हम मिलाएंगे तो काफी गोत्र सिमिलर है, और व्यक्ति का गोत्र है वो तो उनके ऋषि मुनियों से चलता आया है, इसलिए बाकी सब कुछ बदल सकता है, गोत्र नहीं बदल सकता। गोत्र नहीं बदल सकता। तो आप देखिए, परमार ये राजपूतों में भी होता है और परमार हमारे अनुसूचित जाति में भी है। बिल्कुल। वाघेला ये राजपूतों में भी है, अनुसूचित जाति में भी है। बिल्कुल। सोलंकी ये राजपूतों में भी है, ये अनुसूचित जाति में भी है। जी। राठौड़ ये राजपूतों में भी है, अनुसूचित जाति में भी है। तो ऐसी अनेक जातियां हैं, अनेक ऐसे गोत्र है जो राजपूतों में भी है और अनुसूचित जाति में भी है। जी। तो इससे ये स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि ये भूतकाल में ये भी सब युद्ध बंदी थे, यानी ये सब राजपूत थे। सही बात है। वो धर्म ना छोड़ते हुए इन्होंने ये काम स्वीकार किया, पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। हाँ। इसलिए आज वो ये हमारे लिए पूजनीय है और गर्व लेने वाली बात है कि इन लोगों ने, इनके पूर्वजों ने ऐसा श्रेष्ठ काम किया। हाँ, धर्म नहीं छोड़ा, लेकिन ये काम करना स्वीकार बिल्कुल किया। बिल्कुल। इसका एक दूसरा और उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक तो ये समाज को वाल्मीकि समाज भी बोलते हैं, यानी महर्षि वाल्मीकि संतान है जी। उनसे जोड़ के देखा जाता है तो महर्षि वाल्मीकि तो हमारे श्रेष्ठ ऋषि थे, है ना। दूसरा, ये अपने आप को गोगा जी महाराज के पूर्वज मानते हैं। हमारे यहाँ स्टेशन के पास सूरत में गोगा पीर का वो मंदिर है। अब आप देखिए, राजस्थान में रक्षाबंधन के बाद जो नवमी आती है, गोगा नवमी उसको बोलते हैं, और उस दिन सभी, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग के लोग हैं, वो रक्षाबंधन के दिन राखी बंधाते हैं, और गोगा नवमी के दिन हर घर में गोगा जी की मूर्ति लाते हैं, मिट्टी की बनी हुई, और उसकी पूजा करते हैं। घर में मिठाई बनती है, और वो जो राखियां हैं वो गोगा जी महाराज को चढ़ाते हैं, और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि महाराज, जैसे आपने पूर्व काल में समाज की रक्षा की थी, वैसे आज हमारी भी, आगे भी हमारी आप रक्षा करें। यानी उस समय में मुगल काल में गोगा जी महाराज ने हिंदू समाज की मुगलों से रक्षा की थी, और वो बाद में ऐसे ही युद्ध बंदी हो गए।
तो ये एक आज उनका राजस्थान में लक्ष्मण झुंझुनू जिले में गोगामेड़ी नाम का एक स्थान है, वहाँ उनका मंदिर भी है। तो ध्यान में आता है कि ये प्रथा जो प्रारंभ हुई उसके पीछे तो गोगा जी महाराज को आज सभी लोग मानते हैं और उनके जो वंशज है उनके साथ हम आज व्यवहार इस प्रकार का हो रहा है। तो ये एक दुर्भाग्य की बात है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण से इतिहास की, और दुर्भाग्य हमारा यह है कि हमारे जो इतिहास लेखक है उन्होंने सही जानकारी लोगों तक आने भी नहीं दी। अब उसके अनेक कारण हो सकते हैं। तो दूसरी आपने जो बात करी कि आज के समय में इसके क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं, तो ये तो देखो सामने दिख रहा है। देश में अनेक प्रकार के षड्यंत्र भारत को कमजोर करने के लिए चल रहे हैं। बिल्कुल। उसमें देसी और विदेशी दोनों प्रकार की ताकतें हैं। कुछ राजनीतिक शक्तियां हैं जिनकी रोजी रोटी, उनकी राजनीति केवल जातिगत आधार पर जो वैमनस्य है वो बढ़ाने से ही हो सकती है, इसलिए वो समाज में समरसता का भाव जागृत होने ही नहीं देते। अनेक प्रयत्नों के बावजूद भी वो हमारे जो अनुसूचित जाति के बंधु है उनको येन केन प्रकरण अलग अलग प्रकार की झूठी जानकारियों के आधार पर भड़काते रहते हैं। जबकि आज हम देखते हैं कि शहरों में तो करीब करीब ये अस्पृश्यता का भाव है ही नहीं। छोटे शहरों में भी करीब करीब नहीं है, गांवों में थोड़ा बहुत है। आज हमारे जितने भी बड़े मंदिर हैं, चाहे वो अयोध्या का राम मंदिर है, काशी का विश्वनाथ मंदिर है, दक्षिण में रामेश्वरम है, उज्जैन का महाकाल है, द्वारिका है, सोमनाथ है, अंबाजी का मंदिर है, ऐसे जितने भी बड़े मंदिर है वहां कहीं कोई जाति पूछ के प्रवेश नहीं मिलता है, सभी लोगों को प्रवेश है। लेकिन फिर भी अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण से उन निहित स्वार्थों की पूर्ति हो इसलिए समाज को बांट के रखना, और इसका जो लाभ है वो राष्ट्र विरोधी भारत को कमजोर करने वाली ताकतें उठा रही है। समाज में इसके कारण से धर्मांतरण की समस्या है। समाज में इसके कारण से उन वर्गों को बाकी के समाज के समान आने में वो एक तरह से बाधा रूप बन रहे हैं। जबकि आज बाकी का समाज उनको साथ लेने के लिए धीरे धीरे मन बना चुका है, साथ में लेने के लिए प्रयत्न भी हो रहे हैं और उसका सकारात्मक परिणाम भी दिख रहा है। लेकिन जाति के आधार पे समाज में वैमनस्य स्थापित करना और एक दूसरी जाति के खिलाफ भड़काना और आपस में संघर्ष करवाना, ये बहुत बड़ा नुकसान सनातन और हिंदू धर्म को इसके कारण से हो रहा है। इसलिए समाज के दोनों ही वर्गों को, जिनके साथ भूतकाल में यह व्यवहार हुआ उनको भी, और जिन्होंने भूतकाल में यह व्यवहार किया उनको, दोनों को ही आपस में मिल बैठ करके समझदारी से काम लेकर के और हमको अपने समाज और राष्ट्र को कैसे आगे ले जाना है इस विषय पे सोचना चाहिए, न कि आपस के मतभेदों को उजागर करने के लिए करना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही, बहुत ही सही बात कही, क्योंकि हिंदू समाज को ऐसी ही ताकतों के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, और ये लेफ्टिस्ट और जो वामपंथी जिसको हम कहते हैं, ऐसे लोग इसी का फायदा उठा रहे हैं। और ये जो फायदा उठा रहे हैं वो ऐसे लोग हैं, जैसे आपने कहा, कि जिसको समाज को तोड़ना है, देश को विभाजित करना है और जो विदेशी ताकतों को बढ़ावा देते हैं। और यही कारण है कि हिंदू समाज आज ये जातिवाद के कारण के पीड़ित है। मैं ये विषमता दूर करने के लिए संघ के द्वारा भी काफी प्रयास किए जा रहे हैं। किस प्रकार के इसके प्रयास रहते हैं और क्या इससे जागृति आ रही है? देखिए, 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई
ये विजयादशमी 2025 को संघ को 100 वर्ष पूर्ण हो गए। संघ के प्रारंभ से ही संघ में जाति व्यवस्था या जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव, इसको कोई स्थान नहीं था। 1933 में वर्धा में संघ का एक शिविर चल रहा था और वहीं सामने जमनालाल बजाज जी जो है, उनका एक बड़ा स्थान था, वहाँ गांधी जी आकर रुके हुए थे और उसके सामने संघ का एक शिविर चल रहा था और संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी भी वहाँ थे। गांधी जी ने वहाँ लोगों से पूछा, भाई ये सामने क्या चल रहा है? तो किसी ने बताया, भाई ये संघ का शिविर चल रहा है। तो गांधी जी ने उस शिविर की मुलाकात लेने की इच्छा जाहिर की। तो डॉक्टर जी ने सहर्ष कहा कि नहीं, ये हमारे लिए सौभाग्य होगा कि गांधी जी हमारे शिविर में आएंगे। गांधी जी शिविर में आए और शिविर के बारे में जानकारी ली। जब उनको यह बताया गया कि यहाँ जाति के आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, सब समानता का सबके साथ व्यवहार हो रहा है, एक ही पंगत में बैठ के सब भोजन करते हैं, साथ में खेलते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में सोते हैं, सारे कार्यक्रम साथ में करते हैं, तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ। तो गांधी जी ने शिविर के आयोजकों से पूछा कि मैं यहाँ के जो शिविर में आए हुए हैं उनसे बात कर सकता हूँ क्या, कुछ पूछ सकता हूँ क्या? तो हमारे डॉक्टर जी ने कहा, निसंकोच आप पूछ सकते हैं किसी से भी। तो अलग अलग जो शिविर में आए हुए लोगों से गांधी जी ने बातचीत शुरू की और उनसे उनकी जाति क्या है ये पूछा। तो पहले तो स्वयंसेवकों की संघ में जाति बताना ऐसा शुरुआत से ही प्रथा नहीं रही है, केवल नाम। फिर जब डॉक्टर जी ने कहा कि भाई बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, तो स्वयंसेवक अपनी जाति बताते थे। तो उसमें सभी जाति वर्ग के लोग थे और उसमें गांधी जी ने जो हरिजन का चलाया था तो उस वर्ग के भी स्वयंसेवक थे। तो गांधी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने दोपहर के भोजन के समय में परीक्षा लेने के लिए कि सब लोग साथ में बैठ के भोजन करते हैं क्या, तो वो रुके वहां तक। तो उन्होंने देखा सभी एक लाइन में बैठे हुए हैं, बाजू में कौन किस जाति का बैठा हुआ है किसी को कोई पता नहीं, और पिरसने वाले भी हैं, वो भी कौन किस जाति का है कोई पता नहीं। सब प्रेम से पिरस रहे हैं और सब प्रेम से खा रहे हैं, भोजन दे रहे हैं। तो गांधी जी इस बात से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने डॉक्टर साहब से बाद में कहा कि मैं इतने वर्षों से लगातार प्रयत्न कर रहा हूँ समाज में जाति के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने के लिए, मुझे अभी तक कोई विशेष सफलता नहीं मिली, लेकिन आपने एक छोटे से समय में ही ये इतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर ली, इसके लिए मैं आपका खूब अभिनंदन करता हूँ, आपको खूब खूब बधाई देता हूँ और आपका संगठन इसी तरह से आगे बढ़े, काम करे, ऐसी आपको शुभकामना देता हूँ। तो संघ में जाति के आधार पे भेदभाव ये प्रारंभ से ही नहीं रहा और हमेशा संघ ने इसको मिटाने का प्रयत्न किया। 1980 में नासिक में जिस मंदिर में बाबा साहब आम्बेडकर को प्रवेश करने के लिए मना किया था, संघ के प्रयत्नों से उसी मंदिर में आम्बेडकर जी के जो अनुयायी है उनका प्रवेश कराया। आज संघ में सामाजिक समरसता ऐसा एक मंच काम कर रहा है, एक कार्य विभाग है हमारा, और उसका काम ही यही है कि समाज के सभी जाति पंथ संप्रदाय के लोग हैं उनको एक मंच पर लाना, साथ बैठाना और हम सब साथ मिल करके इकट्ठे होकर के कैसे समाज और राष्ट्र के विकास में, समाज और राष्ट्र की उन्नति में काम कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ मिल बैठ करके हमारे आपसी जो मतभेद है, किसी भी प्रकार के कोई है तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं, इस प्रकार की गोष्ठियां वो हमारे ये सामाजिक समरसता जो मंच है उसके द्वारा लगातार होती रहती है, पूरे देश भर में चलती है और उसके कई सुखद और अच्छे परिणाम भी हमको देखने मिलते हैं। गुजरात का उदाहरण बताऊं
तो यहाँ जब 2017 में जाति के आधार पर 3 प्रकार के आंदोलन चल रहे थे। पाटीदार आरक्षण आंदोलन, ओबीसी आंदोलन और एक जो दलित आंदोलन। और संजोग से ऊना में एक घटना घटी थी, एक दलित युवक की कोई हत्या हुई थी और उसके उपलक्ष्य में पूरे गुजरात में उसको मुद्दा बना करके और सामाजिक वैमनस्य प्रस्थापित करने के लिए, समाज में ये वैमनस्य और बढ़े, उसके अनेक प्रयत्न ऐसे निहित स्वार्थों के द्वारा किए गए। सूरत में भी ऐसी एक मीटिंग उन लोगों के द्वारा की गई, लेकिन हमारे ये जो जाति के आधार पर इस प्रकार के जो समाज के अग्रणियों के साथ सामाजिक समरसता मंच के द्वारा जो हमारी बैठकें होती है समाज के सब लोगों को मिला करके, तो अनेक लोग जो उस मीटिंग में थे वो हमारी इस मीटिंगों में भी आए हुए थे। इसलिए उन्होंने मीटिंग के आयोजककर्ताओं को कहा कि आप जो बोल रहे हैं वैसा बात हमारे सूरत में नहीं है और नहीं हमारे साथ इस प्रकार का यहाँ व्यवहार होता है, इसलिए हम आपके झांसे में आने वाले नहीं हैं। और उसके कारण से सूरत में उस घटना को लेकर के जो यहाँ जाति और के आधार पर जो वैमनस्य प्रस्थापित करने का, वर्ग संघर्ष प्रस्थापित करने का प्रयत्न हुआ, वो विफल हो गया। तो ये संघ के द्वारा इस प्रकार के काम चल रहे हैं। वर्तमान में हम देखें तो अनेक दूसरे भी काम चल रहे हैं जो सामान्य स्वयंसेवकों के द्वारा चल रहे हैं। जैसे हमारे रक्षाबंधन आता है तो हमारी जो व्यावसायिक शाखाएं हैं, तो एक व्यवसायी शाखा, एक सेवा बस्ती, हम सेवा बस्ती उसको बोलते हैं जहाँ जो हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के बंधु जहाँ रहते हैं, चाहे वो फ्लैट में भी रहते हैं, आवास में भी रहते हैं या झोपड़पट्टी में रहते हैं। तो रक्षाबंधन के दिन उस बस्ती में किसी यानी जाना, वहाँ घरों में राखी बांधना और वहाँ की बहन को अपने घर पे बुलाना, उसको भोजन कराना, राखी बंधवाना, पूरे परिवार को बंधवाना और जैसा अपनी सगी बहन के साथ हम व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार करके उसको भेंट दे करके वापस विदा करना। ये प्रयोग पिछले 7-8 साल से लगातार चल रहा है और उसके बहुत अच्छे सुखद परिणाम हम देखने को मिल रहे हैं। उसके कारण से जब पहली बार ये शुरू किया था तो वो उन घरों की जो बहनें थी उनके मन में एक संकोच आया कि हमको वहाँ पता नहीं हमारे साथ कैसा व्यवहार होगा, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसलिए वो वहाँ निमंत्रण दे के आए, उनको एड्रेस दे के आए तो भी आए नहीं। लेकिन फिर बाद में हमारे कार्यकर्ता वापस उनके घरों में गए, अपने साथ उनको लेकर के आए और सम्मान पूर्वक जब उनका व्यवहार उनके साथ हुआ तो वो गदगद हो गए एकदम। और आज लगातार पिछले कई वर्षों से अब वो नियमित उस घर की जैसे एक सदस्य है, बहन है, वैसा वो एक बहन बन गई है। ऐसे अनेक उदाहरण यहाँ सूरत में हमको देखने को मिलते हैं, ऐसे जिनको हम अनुसूचित जाति जनजाति के बहनें हैं। ऐसे ही यहाँ जो अलग अपार्टमेंट है, सोसाइटियाँ हैं, वहाँ जो सफाई कामदार रहते हैं या जो सुरक्षा में रहने वाले वॉचमैन वगैरह रहते हैं, तो साल में एक बार, चाहे वो गणपति उत्सव के समय में हो या नवरात्रि के उत्सव के समय में हो, जब सोसाइटी के सब लोग सम्मिलित इकट्ठे रहते हैं, उस समय उनका सोसाइटी के लोगों के द्वारा सम्मान, ये परंपरा संघ ने यहाँ शुरू की है और उसका भी बहुत अच्छा यानी वातावरण समाज में बना है। जब पहली बार एक जगह हमने यह कार्यक्रम किया तो जिनका सम्मान हुआ वो उनको हम मंच पे बैठाते हैं, कुर्सी पे, उनको परिवार के साथ बुलाते हैं, सोसाइटी के लोग नीचे बैठते हैं और वो जो काम कर रहे हैं वो श्रेष्ठ काम है, क्योंकि उनके कार्य के कारण से समाज में स्वच्छता रहती है, स्वास्थ्य ठीक रहता है और वो जो काम है भगवान कृष्ण ने तो
जब ये अश्वमेध यज्ञ हुआ था युधिष्ठिर के द्वारा, तो उस समय कृष्ण ने स्वयं वही कार्य स्वीकार किया था कि सबसे श्रेष्ठ काम यह है। इसलिए वो काम कोई हीन काम नहीं है, वो श्रेष्ठ काम है, वो श्रेष्ठ कर रहे हैं, इसलिए उनके काम का सम्मान होना चाहिए। तो अलग अलग सोसाइटियों में संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा इस प्रकार के सम्मान के कार्यक्रम शुरू हुए, और उसका एक परिणाम मैं आपको जो बताता हूं कि ये जो संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा सोसाइटियों में ये सम्मान का कार्यक्रम शुरू हुआ, तो सूरत में उसी कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर के जब हमारे जो बहन मुख्यमंत्री थी आनंदी बहन, उस समय यहाँ के कॉरपोरेशन के द्वारा, शासकों के द्वारा, कॉरपोरेशन में जितने भी सफाई कर्मचारी है उनका मुख्यमंत्री के हाथों सम्मान और उनके साथ भोजन का कार्यक्रम यानी रखा गया था। अभी यानी उस ऐसे ही कार्यक्रमों से प्रेरणा लेकर के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने भी अभी प्रयाग में जो महाकुंभ हुआ, तो ऐसे ही जो हमारे सफाई कामदार थे उनको पैर धो करके और उनका सम्मान किया उन्होंने। तो कहने का मतलब है कि ये एक छोटा सा काम हमारे स्वयंसेवकों ने शुरू किया एक सोसाइटी से, और उसका परिणाम शहर, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक देखने को मिला। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट संघ की है, उपलब्धि कह सकते हैं, उपलब्धि है। ऐसे ही एक उदाहरण मैं आपको और बताता हूँ। आज से करीब 20-22 साल पहले की बात है। मैं जहाँ रहता था उस सोसाइटी में मैं पहले माले पे रहता था, फ्लैट में। छोटा फ्लैट था, सोसाइटी छोटी थी, इसलिए सीढ़ियाँ भी बहुत सकड़ी थी, इसलिए 2 आदमी बिना स्पर्श किए बिना वहाँ उतर नहीं सकते थे। हमारी सोसाइटी में जो झाड़ू और साफ सफाई और जो लेने करने आते थे वो शिवाबाई था, उसका परिवार था। तो जब भी वो सीढ़ी से ऊपर से सफाई करके घर घर से कचरा इकट्ठा करके आता था, तो ऊपर जाते समय या चढ़ते उतरते समय लोग थोड़ा उसको बच करके निकलना, ऐसा तो मेरे को ध्यान में आया। तो मेरे को लगा कि ये तो ठीक नहीं है, इसको ठीक करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? तो रक्षाबंधन का उत्सव आया और मैंने उससे थोड़े दिन पहले हमारी सोसाइटी के जो प्रमुख और महामंत्री है उनके साथ चर्चा करी कि भाई ये जो शिवा और उसका परिवार सोसाइटी को जो सेवा दे रहा है वो बहुत बढ़िया काम है, श्रेष्ठ काम है, और इसके काम का हमको सम्मान करना चाहिए सोसाइटी को मिल करके। तो कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ लोगों ने कहा नहीं ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर बाद में सम्मति बन गई सोसाइटी में सबकी कि चलो अच्छा है, करना चाहिए। तो हमने वो शिवाबाई को परिवार के साथ बुलाया, उनको मंच पे कुर्सी पे बैठाया, हम लोग सामने बैठे और उसका सम्मान का कार्यक्रम किया। उनको कपड़ा, पैसे और ये देकर के उनका सम्मान किया। सोसाइटी के अध्यक्ष, महामंत्री, उन्होंने उनका सम्मान किया। कार्यक्रम के बाद रक्षाबंधन था, इसलिए वो शिवाबाई की जो पत्नी थी, हमने उनको कहा कि आप तो बहन है, आज रक्षाबंधन है तो हम सबको राखी बांधिए। तो बहन, उसको पहले तो थोड़ा संकोच हुआ, फिर जब हमने सामने हाथ किया और उनको रक्षा दी तो उन्होंने फिर वहां उपस्थित जितने भी सोसाइटी के लोग थे, करीब 30-35 लोग थे, उनके सबके हाथ में राखी बांधी। थोड़े दिनों बाद वो शिवा के बेटे का विवाह आया, तो वो उसकी कंकोत्री देने घर पे आया। तो मैंने उसको पूछा, भाई अपने सोसाइटी के जो अध्यक्ष है, महामंत्री है, उनको भी आपने पत्रिका दी है क्या? तो बोले नहीं। तो मैंने कहा पहले आप उन दोनों को निमंत्रण दे के आओ। तो वो दोनों जगह दे के आया, फिर मेरे घर पे वापिस आया। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर रात को सोसाइटी में नीचे वहाँ हम सब लोग इकट्ठे गपशप करने के लिए बैठा करते थे। तो ऐसे ही गपशप शुरू हुआ। तो मैंने ऐसे ही विषय रखा, भाई अपने भांजे का विवाह है। तो सबने बोले कौन से भांजे का? तो मैंने कहा भाई देखो, वो शिवा की पत्नी से हमने सबने राखी बंधाई है, इसलिए वो हमारी बहन हो गई। अब उसके बेटे का ब्याह है, तो
ब्याह है तो हमको उसका मामेरा करना पड़ेगा। निमंत्रण आया सोसाइटी के नाम पे अध्यक्ष सेक्रेटरी के पास, तो पहले तो लोगों को सबको आश्चर्य लगा, बोले ये क्या बात है, ऐसा थोड़ी संभव है। फिर धीरे धीरे सबका मन बनाया तो सब लोग तैयार हुए। फिर हमने शिवा को बुलाया सोसाइटी के प्रमुख के घर पे और उसको पूछा कि भाई तुम्हारे समाज में, परिवार में जो मामा की तरफ से जो मामेरा होता है उसकी क्या पद्धति है, क्या क्या देन लेन होता है। तो उसने पहले तो पूछा भाई ऐसा क्यों पूछ रहे आप। तो हमने कहा कि भाई हमने तुम्हारी पत्नी को बहन बनाया, राखी बंधाई है, इसलिए हमारे भांजे का ब्याह है तो हम वो काम मामेरा भरना हमारा दायित्व है, तो हम सोसाइटी की ओर से तुम्हारे घर पे आएंगे। तो पहले तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ, ऐसा संभव है क्या। फिर उसने अपनी सारी चीजें बताई, भाई इस प्रकार से हमारे यहाँ देन लेन होता है। तो हमने उसके विवाह के एक दिन पहले रात को उसने अपने घर पे, और वहाँ उसने अच्छा बाकी के समाज के लोगों को भी अपने यहाँ बुलाया था, खाना रखा और गरबा रखा, और हम लोग सोसाइटी से करीब 25-30 जने इकट्ठे होकर के उसके घर पे गए। मामेरे का जो भी सारा विधि विधान है, कपड़े दिए, पैसे दिए, 11,000 रुपया उसको रोकड़ी दिया, बहन को, दूल्हा को दुल्हन के कपड़े, शिवा के कपड़े, और उसके जो रिश्तेदार है उसको जैसा जैसा उसने बताया वैसा वैसा हमने किया। तो ये कार्यक्रम से एक उनके समाज में भी खूब अच्छा संदेश गया, इधर भी खूब अच्छा संदेश गया, और वो शिवा भी इतना गदगद हुआ कि बाद में शादी से निपटने के बाद घर पे आकर के एकदम बिल्कुल गदगद होकर रोने लगा कि बोला इतना बड़ा सम्मान मैंने तो जिंदगी में कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे साथ इतना बड़ा सम्मान का यानी मुझे अवसर मिलेगा क्या। तो ये ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से संघ के स्वयंसेवक समाज में प्रैक्टिकल बदलाव आए, केवल कहने और भाषण देने से नहीं। समरसता है वो व्यवहार का विषय है, इसलिए आचरण का विषय है। और हमारे यहाँ संघ में कहते हैं कि पहले अपने घर से शुरू करना, इसलिए हम स्वयंसेवक पहले अपने घरों से शुरू कर रहे हैं। फिर अभी शताब्दी वर्ष में हम अभी हमारे पूरे देश गुजरात में घर संपर्क अभियान संपन्न हुआ है, सभी घरों में हम लोग गए हैं, और वहाँ ये जो पंच परिवर्तन के 5 विषय है उनके बारे में चर्चा भी की है, और उसमें एक ये सामाजिक समरसता भी विषय है। तो ये समरसता की भी हमने चर्चा अब करी है, क्योंकि पहले हमने अपने आचरण में यह व्यवहार में लाए हैं, इसलिए हम दूसरे को कहने के हकदार हैं। कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। नंद किशोर जी, जिस तरह से हमने देखा कि हमारी ये भारत देश की जो भूमि है, संतों की भूमि कही जाती है, महंतों की भूमि कही जाती है, आज भी हम देखते हैं कि हमारे देश में लाखों की संख्या में साधु संत है, कथावाचक है, जो कि समाज के बहुत बड़े वर्ग के साथ उनका कनेक्शन रहता है, और उनके द्वारा भी ये विषमता दूर करने का प्रयास किया जाता है। किस तरह से वो लोगों का ये प्रयास रहता है, सामाजिक ये जो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से दूषण है उसको दूर करने के लिए? देखिए, संघ इसके लिए साधु संतों के माध्यम से भी खूब प्रयत्न कर रहा है। सबसे पहला प्रयत्न हुआ जब चारों शंकराचार्य को, संघ के द्वितीय सरसंघ चालक थे परम पूजनीय गुरु जी, यानी इतिहास में शायद वो पहली बार होगा, एक मंच पे इकट्ठा किया विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में। शायद वो कांची पीठ पर शायद, और वहां शंकराचार्य और साधु संतों के मुख से संतों ने कहा, हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, यानी हिंदू सभी सोदरा यानी सगे भाई के समान बंधु है, भाई हैं। न हिंदू पतितो भवेत, हिंदू में कोई दलित नहीं है, कोई पतित नहीं है, कोई किसी तरह का असमानता या भेदभाव नहीं है, सब समान है। यह संदेश 1900 ये शायद 67 या 68 की बात है। उस समय चारों शंकराचार्यों ने मंच से कहा,
आज भी वो परंपरा अनेक संतों के द्वारा चल रही है। मैं आपको ध्यान में दिलाऊं तो गुजरात में ही संघ के प्रयत्न से अपने परम पूजनीय मुरारी बापू, उनकी रामकथा 2004 में सबरी धाम पे हुई, डांग जिले में। और उस राम कथा में सारे वहां के वनवासी बंधु आते थे और मुरारी बापू एक समय का भोजन वो गांव में निकलते थे और जिस झूपड़ी पे वो द्वार पे चले गए उसी में करते थे। यानी कहने का मतलब है एक बहुत बड़ा संदेश मुरारी बापू ने सामाजिक समरसता को लेकर के अपने इस व्यवहार से दिया और वो अपने कथा प्रवचनों में भी इस बात का उल्लेख करते हैं। अभी पिछले साल भी व्यारा में ऐसे ही वनवासी समाज के लिए उन्होंने फिर से राम कथा की 2004 के बाद। अभी हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे आचार्य धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बागेश्वर धाम वाले, वो तो लगातार इसको लेकर के पैदल यात्राएं कर रहे हैं और लाखों लोग उस यात्रा में जुड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे अभी द्वारिका के शंकराचार्य, उन्होंने पूरे गुजरात का जो बनासकाठा से लेकर के और कपराड़ा वलसाड़ तक का जो विस्तार है, वनवासी विस्तार, पैदल यात्रा वनवासी विस्तार में सामाजिक समरसता को लेकर के उन्होंने की। कितनी बड़ी बात है। द्वारिका के शंकराचार्य जी। हमारे डांग में स्वामीनारायण के पीपी स्वामी हैं, पिछले कई वर्षों से लगातार वनवासियों के बीच में रह करके उनकी सेवा कर रहे हैं। स्वामी असीमानंद जी है। ऐसे अनेक संत जो उनके बीच में काम कर रहे हैं, नामी गिरामी। और अब तो हमारे जो बड़े बड़े कथावाचक है, कथाकार है, वो भी अपनी कथाओं के माध्यम से, मंचों से जाहिर में समाज में जाति के आधार पर इस प्रकार की विषमता समाप्त होनी चाहिए, इसको अब कोई स्थान नहीं है, ऐसा आग्रह कर रहे हैं। इसलिए संतों का समाज में से यह व्यवस्था जल्दी से जल्दी समाप्त हो, इसका बहुत बड़ा आग्रह भी चल रहा है और उसका प्रभाव भी आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से संघ के द्वारा शुरुआत की गई आज से 100 साल पहले और लगातार इसके ऊपर प्रयत्न किए गए और धीरे धीरे बदलाव, समाज के अंदर कोई भी ऐसा बदलाव होता है वो एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे करके, पहले जैसे आपने कहा खुद से शुरू करते हैं फिर दूसरों से कहते हैं, तो इस तरह से रहता है। विषमता और ये जो समरसता का जो हमारा ये विषय है, सबसे बड़ा इसके अंदर अगर कोई बात आती है तो कहीं ना कहीं एक चीज आती है कि आरक्षण देकर के सरकार ये कभी भी मतलब ये विषमता दूर करना ही नहीं चाहती, मतलब कि उसको उसी तरह से पिछड़ा ही रहने दो, पिछड़ा ही समझो, पिछड़ा ही कहो, इस तरह से व्यवहार होता है। आरक्षण, जाति आधारित आरक्षण जो देते हैं, क्या ये उचित लगता है आपको कि या तो जिसको आर्थिक रूप से जिसको जरूरत है या जिस तरह से पढ़ने में होशियार है लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो उसको सरकार को मदद करनी चाहिए कि या जाति आधारित मदद करनी चाहिए? क्या मानते हैं? देखिए, आरक्षण के विषय में संघ की प्रारंभ से ही स्पष्ट विचारधारा है और कई बार संघ की जो प्रतिनिधि सभा होती है उसमें इसके प्रस्ताव आए हैं और स्पष्ट उन प्रस्तावों में है कि आरक्षण ये वर्तमान समय की आवश्यकता है, इसलिए इसको चालू रखना चाहिए। क्योंकि समाज के एक वर्ग ने दूसरे वर्ग के साथ पिछले सैकड़ों वर्षों से एक प्रकार का अन्याय का व्यवहार किया है, इसलिए आज उनको वापिस समानता का अधिकार मिले, ये उनका अधिकार है और उस अधिकार के रूप में यह आरक्षण है, उसका एक भाग है आरक्षण भी। इसलिए ये आरक्षण उन वर्गों को मिलना ही चाहिए, यह संघ की स्पष्ट धारणा है और संघ ने प्रारंभ से ही अनेक प्रतिनिधि सभाओं में इस विषय में अपने प्रस्ताव भी पारित किए हैं। बिल्कुल। आरक्षण से एक चीज आ रही है सामने
कि SC ST मुसलमान और जो ख्रिस्ती समाज है, और वो लोग मतलब इस प्रकार की जो मांग करते हैं कि उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, और जो अपना धर्म बदल चुके हैं, जैसे आपने कहा पहले भी कि धर्म परिवर्तन कर लिया जाता है, हमारे जो SC ST और जो वन्य विस्तार में रहने वाले जो हमारे वनवासी बंधु हैं उनका, और ऐसे स्थिति में कई बार देखा गया है कि वो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि उनको ये जो लाभ मिलता है वो मिलना चाहिए। आप क्या मानते हैं उसमें? देखिए, अपने संविधान में प्रारंभ से ही शेड्यूल कास्ट यानी SC, शेड्यूल ट्राइब यानी ST, जिसको हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ऐसा वर्णन संविधान में है, और इन दोनों वर्गों को प्रारंभ से आरक्षण दिया गया है। और वो इन वर्गों के साथ जो एक जाति के आधार पे असमान व्यवहार रहा है उसके कारण दिया गया है, बाकी के समाज के साथ समकक्ष लाने के लिए। लेकिन जब कोई व्यक्ति धर्म बदल करके मुसलमान या ईसाई हो जाता है तो फिर उसके लिए वो आरक्षण जो है, क्योंकि वहां तो जाति के आधार जाति व्यवस्था ही नहीं है और उसके आधार पे कोई असमानता या उनके साथ कोई दूसरा व्यवहार होता भी नहीं है, इसलिए संघ प्रारंभ से ही इसका विरोधी रहा है। और संघ यह मानता है कि संविधान में जिन वर्गों को जिस कारण से आरक्षण मिला है उन्हीं वर्गों को आरक्षण मिलना चाहिए, उसका लाभ उनको ही मिलना चाहिए। धर्म बदलने के बाद फिर वो उसके लायक रहते ही नहीं है, इसलिए फिर उनको नहीं मिलना चाहिए। इसलिए एक आरक्षण बचाओ मंच ऐसा भी प्रारंभ हुआ है। उसमें जो हमारा शेड्यूल कास्ट है उसमें तो उनको जो धर्म परिवर्तन करके जाते हैं उनको अब आरक्षण नहीं मिलता है, लेकिन शेड्यूल ट्राइब में वो लड़ाई चल रही है। अभी पिछले साल ही देश के जो अनेक जहाँ जिन जिन प्रांतों में अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं उनकी राजधानियों में ये हमारे जनजाति बंधुओं ने ही डीमेरिट के लिए रैलियां निकाली थी। यानी जिन लोगों ने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया है या मुस्लिम धर्म अपना लिया है उनको अनुसूचित जाति की लिस्ट से बाहर करना चाहिए, उनको उसका फायदा नहीं मिलना चाहिए। इसको लेकर के अनुसूचित जाति समाज में भी एक प्रकार का विरोध खड़ा हो रहा है क्योंकि वो अब उनके हक को मार रहे हैं, उनके हक पर वो कब्जा कर रहे हैं, इसलिए वहां भी इस प्रकार का असंतोष उत्पन्न हो रहा है और वो जो उनकी मांग जायज है। इसलिए संघ अनुसूचित जनजाति वर्ग के ये जो जायज मांग है उसका समर्थन भी करता है और उसके लिए प्रयत्न भी करता है। बिल्कुल। फाइनली नंदकिशोर जी, ये विषमता खत्म होकर समरसता स्थापित होने में अभी और कितना समय लगेगा आपके हिसाब से? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया, शहरों में अब ये जो अस्पृश्यता का विषय है वो करीब करीब समाप्त हो गया है। कहीं भी हमको, आप किसी भी मंदिर में जाइए, किसी भी होटल में जाइए, किसी भी सार्वजनिक स्थल पे जाइए, गार्डन पार्क में जाइए, ट्रेन बस कहीं भी जाइए, किसी के साथ भी कोई ऐसा व्यवहार नहीं होता है। लेकिन पूरी तरह से खत्म हो गया ऐसा भी हम नहीं कह सकते। अभी थोड़ी मात्रा में शहरों में भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, तो कहीं ग्रामीण विस्तारों में अभी थोड़ा इसका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन अब जो ये प्रयत्न शुरू हुए हैं साधु संतों के द्वारा भी, सामाजिक अग्रणियों के द्वारा भी, संघ के द्वारा भी, तो उसका प्रभाव धीरे धीरे नीचे तक अब देखने को मिल रहा है। तो स्वाभाविक, अगर
राजनीतिक जो वोट बैंक के लिए समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो अपनी आदतों से बाज आ जाए, उसको रोक देवे, तो मैं आपको स्पष्ट कह सकता हूं कि आने वाले कुछ वर्षों में ही समाज से यह भेदभाव समाप्त हो सकता है। जाति के आधार पे वैमनस्य से यह समाप्त हो सकता है। लेकिन साधु संतों के द्वारा, सामाजिक अग्रणियों के द्वारा, संघ के द्वारा जो ये समाज को समरस बनाने के प्रयत्न होते हैं, देश में कोई भी जब चुनाव आता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, जातिगत भावनाओं को उभार करके और अपनी अपनी वोट बैंक पक्की करना, उसके जो राजनीतिक प्रयत्न शुरू होते हैं, वो प्रयत्न हमारी उन सारी जो मेहनत होती है समाज को एकजुट करने की, समरस बनाने की, उस पे पानी फेर देते हैं। तो लेकिन वो दिन अब दूर नहीं है, ज्यादा दिन। समाज का, मैंने बताया ना, जिनके साथ ये व्यवहार होता है, जो ये व्यवहार करते हैं, धीरे धीरे दोनों ही वर्ग दोनों में समझ आना शुरू हो गया है। और ये राजनीतिक लोगों के द्वारा जो ये षड्यंत्र चल रहा है कि समाज एकजुट न हो, तो वो भी हम धीरे धीरे समझ रहे हैं कि उसका फायदा लॉन्ग टर्म फायदा नहीं मिल पाएगा। हाँ, तो उन लोगों को लॉन्ग टर्म फायदा उसका नहीं मिल पाएगा जी। धीरे धीरे वो एक्सपोज हो रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही उम्दा बात करी। राजनीतिक पार्टियां अगर इस बात को समझे और वो शुरुआत करे तो बहुत जल्द इसका परिणाम मिल सकता है। आज हमारे साथ समरसता विषय पर बात कर रहे थे नंद किशोर जी शर्मा, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से कई उदाहरण दे करके ये बात हमको समझाई और दर्शकों को ये जो विषमता हमारे समाज के अंदर है उसको कैसे दूर किया जाए, वो दूर करने की जो बात है वो उन्होंने बताई। बहुत ही जल्द ये समरसता आने की उम्मीद उन्होंने जताई और जिस तरह से उन्होंने बताया कि राजनीतिक पार्टी और सामाजिक अग्रणी, साधु संत और संघ के द्वारा ये प्रयत्न काफी समय से किए जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद नंद किशोर जी, आपने हमारे साथ इतना समय दिया और अपने व्यस्त कार्यक्रमों से समय निकालकर आप हमारे यहाँ पहुंचारे। हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे क्योंकि ये हमारा अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, ऐसे ही कुछ विषय के साथ आपसे फिर भेंट करेंगे। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। हम और ऐसे विषयों के साथ नंद किशोर जी जैसे अग्रणी से हम आगे फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमें इजाजत दीजिए।